कहानी के स्टार्ट में हम एक किंगडम के राजा को देखते हैं जो अपनी बर्थडे की तैयारियां कर रहे थे। राजा का शेफ उसके सामने बेशुमार डिशेस पेश करता है। वहाँ कुछ कलरफुल बिस्किट्स भी होते हैं। जब राजा उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो टेबल में घूमने लगते हैं और वो जिस डिश को भी टच करते उसमें जान आ जाती। उनमें से एक बिस्किट नूडल की डिश को टच करता है जिससे नूडल एक मम्मी बन जाती है और वो राजा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब गार्ड ये बात जाकर मिनिस्टर को बताता है कि राजा किडनैप हो गया है। मिनिस्टर गार्ड से कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इससे किंगडम में अफरा तफरी मच सकती है। फिर गार्ड मिनिस्टर से पूछता है कि राजा को कौन बचाएगा। तब मिनिस्टर कहता है ये काम SMCA यानी सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी करेगी। ये एक ऐसी एजेंसी थी जो जादू करने वाले लोगों पर नजर रखती और इनके गैर कानूनी कामों पर इन्हें सजा देती। एक तरह से हम इन्हें मैजिक पुलिस भी कह सकते हैं। अब हम SMCA टीम की एक एजेंट ग्रेटल को देखते हैं जो एक मजिशियन को एक्सपोज करती है जिसने कुछ क्रीचर्स को कैद किया हुआ था। वहाँ मिनिस्टर SMCA की हेड से कहता है 3 दिनों बाद राजा की बर्थडे है और अगर इससे पहले हमने राजा को नहीं ढूंढा तो किंगडम में कोहराम मच जाएगा। मिनिस्टर हेड को सजेशन देते हुए कहता है कि क्यों ना हम राजा को ढूंढने के लिए एक माहिर चोर को हायर करें। सब लोग मास्टर हैंसल का नाम लेते हैं क्योंकि उसने एक दफा दिन दहाड़े शहर से एक स्टैचू चुरा लिया था। अब हेड ग्रेटल को ये काम देती है कि वो हैंसल को यहाँ लाए। ये सुनकर मिनिस्टर हैरान हो जाता है क्योंकि हैंसल ग्रेटल का भाई था। हेड मिनिस्टर को ग्रेटल के बारे में बताते हुए कहती है कि ग्रेटल एक अच्छी एजेंट है जो अपने काम में अपनी फैमिली को नहीं लाती। अब हम हैंसल को देखते हैं जो अपने जादू की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत से पैसे कमा लेता है। शो के बाद हैंसल के पास एक लेडी आती है जो अपनी छोटी बहन की परवरिश के लिए उससे मदद मांगती है और हैंसल उसकी मदद करता है। अब ग्रेटल हैंसल के पास आती है और वो उसे अपने साथ चलने का कहती है। हैंसल उनसे भागने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है। ग्रेटल हैंसल को SMCA के हेडक्वार्टर ले आती है जहाँ वहाँ की हेड राजा को ढूंढने के लिए ग्रेटल और हैंसल की एक टीम बनाती है मगर वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर देते हैं। फिर हेड इन दोनों से एक डील करती है कि अगर ये राजा को 2 दिनों के अंदर वापस ले आए तो इन्हें पैसे और हैंसल को मजिशियन का लाइसेंस और ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड दिया जाएगा। और अब ये ना चाहते हुए भी डील एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ग्रेटल हैंसल को मिशन के लिए कुछ गैजेट्स दिखाती है। अब वहाँ एक एजेंट इन्हें राजा का खाना कहाँ कहाँ से आया था उसकी लिस्ट देती है और हैंसल उनसे कहता है कि ये काम किसी लोकल पेस्ट्री शॉप का होगा। अब ये लोग उस शॉप में जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम एक लेडी एल्विरा को देखते हैं जो एक पोशन बना रही होती है। एल्विरा के सर्वेंट्स वहाँ के बिस्किट्स और कपकेक होते हैं। तभी वहाँ पर वही नूडल राजा को ले आते हैं। राजा एल्विरा को पहचान लेता है। दरअसल वो राजा की शेफ थी मगर राजा ने उसे खाने में ब्लैक मैजिक करने की वजह से अपने किंगडम से निकाल दिया और इसी का बदला वो राजा से ले रही थी। एल्विरा राजा को अपना जादुई सीरम खिला रही थी ताकि वो राजा को कंट्रोल कर उसके किंगडम पर कब्जा कर पाए। ग्रेटल और हैंसल एक पेस्ट्री शॉप में आते हैं जहाँ वो कुछ जिंदा कपकेक्स को देखते हैं। ग्रेटल वहाँ एक सीक्रेट रूम को देखती है। तभी हैंसल उन कपकेक्स के सामने आ जाता है। फिर वो कपकेक्स चिल्लाने लगते हैं जिससे वहाँ एक डॉग आ जाता है। डॉग से बचते हुए वो लोग उसी सीक्रेट रूम में आ जाते हैं मगर डॉग वहाँ भी आ जाता है। डॉग से बचने के लिए हैंसल सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और डॉग उन सीढ़ियों को घुमाने लगता है जिससे वहाँ पड़े सारे सीरम गिर जाते हैं और आखिर में वो लोग एक सीरम की वजह से बचे बन जाते हैं। ग्रेटल हैंसल से कहती है कि इस सीरम को जादूगर बाबा यागा ने बनाया है। अब ये लोग इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए SMCA के हेडक्वार्टर में जाते हैं मगर इन्हें बचा समझकर वहां से निकाल दिया जाता है। ये लोग अंदर जाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर हर बार नाकाम हो जाते हैं। अब ग्रेटल को एक आइडिया आता है। वो हैंसल से कहती है क्यों ना हम बाबा यागा को ढूंढे क्योंकि अब वही हमारी मदद कर सकती है। तब हैंसल कहता है मैंने सुना है वो बच्चों को खा जाती है मगर ये एक साइकिल से बाबा यागा के घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में हैंसल कुछ मैजिकल स्टोन्स गिरा देता है जिससे उन्हें रास्ता ढूंढने में आसानी हो। अब ये लोग बाबा यागा के घर पहुंच जाते हैं। बाबा यागा इन्हें अंदर बुला लेती है और इनको खाने के लिए बिस्किट्स देती है। हैंसल समझ जाता है इन बिस्किट्स में कुछ गड़बड़ है मगर ग्रेटल बाबा यागा पर भरोसा कर उन बिस्किट्स को खा लेती है। बाद में ग्रेटल को पता चल जाता है कि बाबा यागा इन्हें ये बिस्किट्स खिलाकर सुलाना चाहती है ताकि हमें खा सके। अब ये लोग सोने के बहाने से एक रूम में चले जाते हैं। हैंसल बाबा यागा को अपने फेक जादू से डराकर उससे एक पोशन ले लेता है जिससे वो ग्रेटल को होश में ले आता है मगर बाद में बाबा यागा को सब कुछ पता चल जाता है और वो इन्हें मारने आती है मगर ये लोग किसी तरह वहाँ से एक रॉकेट की मदद से भाग जाते हैं। रास्ते में उनका रॉकेट एक ट्री से टकराकर क्रैश हो जाता है। अब ये लोग वहाँ आपस में मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ एल्विरा को भी उनके बारे में पता चल जाता है और वो एक मॉन्स्टर को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है। वहीं एक ऑक्टोपस ग्रेटल
और हैंसल को एल्विरा का असिस्टेंट समझकर पकड़ लेता है और उन्हें मरमेड की रानी के पास ले आता है। रानी उन्हें मारने का हुक्म देती है, मगर उसकी बेटी रानी को बताती है कि ग्रेटल ने उसकी जान बचाई थी। तब रानी उन्हें छोड़ देती है। अब वो उन्हें बताती है कि दरअसल एल्विरा ने उनका एक सीरम चुरा लिया है, जिसकी मदद से वो राजा को कंट्रोल कर पूरे किंगडम पर कब्जा करना चाहती है। मरमेड ने एल्विरा के बहुत कपकेक्स को कैद किया हुआ था जो सीरम चुराते हुए पकड़े गए थे। अब ग्रेटल और हैंसल इन कपकेक्स को छोड़ देते हैं और इनका पीछा करते हुए वो लोग एक वीरान से इलाके में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग एक ट्रेन में बैठ जाते हैं जहां ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि वो एक अच्छी टीम है। अब ये दोनों कपकेक जैसे कपड़े पहनकर एल्विरा के महल के अंदर आ जाते हैं, जहां ग्रेटल को राजा मिल जाते हैं जो एल्विरा की कुकीज खाने की वजह से एल्विरा के कंट्रोल में हो चुके थे, इसीलिए वो ग्रेटल के साथ जाने से मना कर देते हैं। अब ग्रेटल समझ जाती है कि एल्विरा इन कुकीज को सब लोगों को खिलाना चाहती है ताकि वो इन सबको अपने कंट्रोल में कर इन पर हुक्मरानी कर सके। अब वहाँ एल्विरा भी आ जाती है और वो ग्रेटल और हैंसल को कैद करके राजा के किंगडम की तरफ निकल पड़ती है। अब ग्रेटल और हैंसल किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं और ग्रेटल उन कुकीज की रेसिपी पढ़कर उसका एंटीडोट बनाकर ड्रैगन की मदद से राजा के पास जाने लगते हैं। एल्विरा सभी लोगों को वही कुकीज खिलाकर अपने कंट्रोल में कर चुकी थी। ये देखकर हैंसल गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और ग्रेटल राजा को उन कुकीज का एंटीडोट लगा देती है। राजा को होश आ जाता है, मगर एल्विरा फिर भी राजा का क्राउन पहन लेती है और सबको अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब जब ग्रेटल कुकीज में एंटीडोट सीरम डालने जाती है तभी एल्विरा हैंसल को पकड़ लेती है और ग्रेटल से वो एंटीडोट मांगती है, वरना वो हैंसल को कुकीज वाले टब में डाल देगी। ग्रेटल आज पहली बार अपनी जॉब के आगे अपनी फैमिली को देखती है और वो एंटीडोट सीरम दे देती है, मगर फिर भी एल्विरा हैंसल को नीचे फेंक देती है और ग्रेटल भी वहाँ फंस जाती है। हैंसल के पास एक मैजिकल बॉल थी जिसको वो बलून में बदलकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब ग्रेटल एल्विरा से वो एंटीडोट लेने की कोशिश करती है और इसी बीच एल्विरा भी टब में गिर जाती है। अब वो एंटीडोट को भी टब में गिरा देते हैं और अब वहां की कुकीज खाने से वो लोग ठीक हो जाते हैं। राजा ग्रेटल और हैंसल को गले लगा लेता है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ राजा को बल्कि उनके पूरे किंगडम को बचाया है। ग्रेटल और हैंसल को ठीक कर दिया जाता है और अब राजा ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड देता है और SMCA की हेड हैंसल को मैजिक का लाइसेंस देती है, मगर वो इसे लेने से मना कर देता है क्योंकि मैजिक तो उसे आता ही नहीं था। अब हेड ग्रेटल को एक और मिशन देती है, तभी हैंसल उदास मन से वहां से जाने लगता है, मगर ग्रेटल कहती है कि मैं अपने पार्टनर के बिना कोई मिशन नहीं करूंगी। अब ग्रेटल अपने भाई के साथ ही मिशन करना चाहती थी और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हंसी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।